नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इंडियन इकोनॉमी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं तथा आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका सही आंसर है कृषि एवं सिंचाई को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में थी। दोस्तों, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो इसका सही आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था। दोस्तों, इसकी स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के सहयोग से की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में था। प्रश्न नंबर तीसरा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा जी ने की थी। जमशेदजी टाटा जी ने उस समय बिहार राज्य में। प्रश्न नंबर 4 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, एशिया विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और 67 सदस्य है इसके एशियाई विकास बैंक के। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। प्रश्न नंबर 6, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 1988 में हुई थी। दोस्तों, यहाँ शब्द आया सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी संस्था है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में और 1992 में इसको कानूनी तौर पर मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 7, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। प्रश्न नंबर 8, निक्की क्या है? तो इसका सही आंसर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। प्रश्न नंबर 9, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। बाकी अन्य नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न नंबर 10, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर 1995 में विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। प्रश्न नंबर 11, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? इसका सही आंसर सेबी भारत में शेयर बाजारों के नियंत्रक का कार्य करता है। दोस्तों, इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 12, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका सही आंसर है विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। विकासशील से तात्पर्य है कि निरंतर विकास हो रहा है। प्रश्न नंबर 13, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है या मापी जाती है? इसका सही आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO के द्वारा। दोस्तों, CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है।
प्रश्न नंबर 14, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी? इसका सही आंसर वित्त आयोग है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निपटान हेतु। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रश्न नंबर 15, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है। प्रश्न नंबर 16, उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? इसका सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग था। दोस्तों, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है ये पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, आपको याद रखना है, पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 से 1961 के बीच में थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 17, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। दोस्तों, आपको याद रखना है विश्व बैंक में कुल 189 मेंबर हैं, 189 मेंबर हैं। विश्व बैंकों को IBRD के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। प्रश्न नंबर 18, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर वियना में ओपेक का मुख्यालय है। दोस्तों, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? इसका सही आंसर विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। इसका फुल फॉर्म है WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 20, भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका सही आंसर 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न नंबर 21, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर है 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों, इस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। प्रश्न नंबर 22, भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं में रुपये अंकित होता है? इसका सही आंसर 17 भाषाओं में रुपये अंकित होता है भारतीय नोट पर। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश के अलावा 15 भाषाओं में होता है और हिंदी और इंग्लिश 2, ऐसा कुल मिलाकर के 17 भाषाओं में होता है। प्रश्न नंबर 23, पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? इसका सही आंसर पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक था। दोस्तों, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। लाला लाजपत राय के सहयोग से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 24, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC की स्थापना हुई थी। दोस्तों, LIC का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 25, पीली क्रांति का संबंध है? तो इसका सही आंसर तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जाना जाता है। कुल 189 मेंबर इसके सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 28, GST कब लागू हुआ भारत में? इसका सही आंसर 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। दोस्तों, यहाँ आया GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। प्रश्न नंबर 29, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप। प्रश्न नंबर 30, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 31, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। दोस्तों, एक आयोग था जिसका नाम था यंग हिल्टन आयोग। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। प्रश्न नंबर 32, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर आर के शनमुगम शेट्टी थे। प्रश्न नंबर 32, क्रिसिल का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका सही आंसर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्रिसिल का पूर्ण रूप। दोस्तों, भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। प्रश्न नंबर 34, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 35, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 36, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 37, नौवीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? इसका सही आंसर 31 मार्च 2002 को नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई थी। ये चालू कब हुई थी? तो 1997 में, 1 अप्रैल 1997 में। प्रश्न नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? इसका सही आंसर 1 जुलाई से 31 जून के बीच भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। दोस्तों, केंद्र सरकार का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में। ये इन डिफरेंस को आपको याद रखना है। ये होता है गवर्नमेंट का। प्रश्न नंबर 39, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? जिसका सही आंसर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है। प्रश्न नंबर 40, बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं? इसका सही आंसर है सावधानिक तरलता अनुपात कहते हैं इसे, या इसे हम बोलते हैं SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी का पूर्ण रूप। दोस्तों, जीडीपी एक वर्ष के द्वारा देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, चाहे वो देश का निवासी हो या अनिवासी हो, परंतु वो वस्तुएं देश की सीमा में होनी चाहिए, इसे ही हम जीडीपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? इसका सही आंसर वर्ल्ड बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 43, चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व है। प्रश्न नंबर 45, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? तो इसका सही आंसर है 3 बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। दोस्तों, आपको याद रखना है
कि कौन कौन से सन में हुआ। सबसे पहले 1949, 1966 और 1991। दोस्तों यहाँ आया मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन से तात्पर्य है कि अपने देश की मुद्रा की वैल्यू अन्य देश की मुद्रा की तुलना में कम करना, इसे हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कब हुआ था तो 1949, सबसे बाद में कब हुआ था तो 1991 में हुआ था मुद्रा का अवमूल्यन। प्रश्न नंबर 46, दास कैपिटल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक है। प्रश्न नंबर 47, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? इसका सही आंसर मोहलनोबिस रणनीति पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। प्रश्न नंबर 48, भारत में रोलिंग आयोजन या रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही आंसर 1978 में अपनाया गया था रोलिंग प्लान की अवधारणा को। दोस्तों रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है इसको गिन्नार मिर्डल ने अपनाया गया था। उनकी एक बुक थी एशियन ड्रामा में अपनाया गया था सबसे पहले, परंतु इसको लागू करने की जिम्मेदारी थी डी लक्कड़वाला, जो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 49, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था, और दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय 20 रुपये बताई थी। प्रश्न नंबर 50, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर रोम में है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 51, किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? इसका सही आंसर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय है मुंबई में, SBI का। प्रश्न नंबर 52, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ये आपको याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 53, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक का एक अंग है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। प्रश्न नंबर 54, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? इसका सही आंसर 1 अप्रैल 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। दोस्तों 1 अप्रैल 1969 से 1974 के बीच चली थी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 55, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। प्रश्न नंबर 56, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। प्रश्न नंबर 57, साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका सही आंसर है केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। दोस्तों केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। प्रश्न नंबर 58, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 59, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 1872 में भारत की पहली जनगणना की गई थी। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 60, महान विभाजन का वर्ष जनसंख्या के संदर्भ में देने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है 1951 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। प्रश्न नंबर 61, मल्होत्रा समिति का गठन किस कार्य के लिए किया गया था? इसका सही आंसर बीमा क्षेत्र में सुधार
के लिए सिफारिश देने के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 62, भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली अपनाई गई? इसका सही आंसर 1957 में भारत में मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली अपनाई गई। प्रश्न नंबर 63, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, एडम स्मिथ को फादर ऑफ अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थात अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। प्रश्न नंबर 64, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर वित्त आयोग केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का निर्णय करता है। प्रश्न नंबर 65, भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन है? इसका सही आंसर IRDA अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 66, किसकी सिफारिश पर SBI की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर गोरवाला समिति की संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी। इसके पहले SBI का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। प्रश्न नंबर 67, भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही? इसका सही आंसर गेहूं और चावल में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत में। प्रश्न नंबर 68, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? इसका सही आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है, अर्थात इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्रश्न नंबर 69, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही आंसर छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। प्रश्न नंबर 70, भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर राजस्व बजट तथा पूंजी बजट में विभाजित किया जाता है भारतीय बजट को। प्रश्न नंबर 71, मुद्रास्फीति से किससे लाभ होता है? इसका सही आंसर रनी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। प्रश्न नंबर 72, कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु, संभाविता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? इसका सही आंसर है मानव विकास सूचकांक। प्रश्न नंबर 73, FDI का अर्थ है? इसका सही आंसर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का अर्थ है। प्रश्न नंबर 74, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने गुजरात के खेड़ा गांव में अमूल प्लांट स्थापित किया था तथा ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया था। आपको याद रखना, ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया था। प्रश्न नंबर 75, इको मार्क किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, उन्हें इको मार्क चिन्ह दिया जाता है। प्रश्न नंबर 76, स्टैगफ्लेशन क्या है? इसका सही आंसर है मंदी के साथ मुद्रास्फीति को ही हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 77, 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर सर M विश्वेश्वरैया प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक है। प्रश्न नंबर 78, IRDA का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हैदराबाद में IRDA का मुख्यालय है। दोस्तों, IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सभी प्रकार की बीमा कंपनियों को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 79, हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक अर्थात
WPI का आधार वर्ष क्या है? इसका सही आंसर 2011-2012 है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। दोस्तों यहाँ शब्द है WPI, इसका फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्रश्न नंबर 80, हवाला क्या है? इसका सही आंसर है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को ही हम हवाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 81, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका सही आंसर सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। प्रश्न नंबर 82, भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? इसका सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मौद्रिक नीति जारी करता है। दोस्तों मौद्रिक नीति में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR जारी करता है। आपको याद रखना है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और SLR जारी करता है। प्रश्न नंबर 83, अवमूल्यन में आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है अवमूल्यन में आयात महंगा होता है तथा निर्यात सस्ता होता है। आपको याद रखना है निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा होता है। प्रश्न नंबर 84, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? इसका सही आंसर JM किन्स के विचारों की उपज है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। प्रश्न नंबर 85, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? इसका सही आंसर केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है IMF। प्रश्न नंबर 86, 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर है RBI के गवर्नर के होते हैं 1 रुपये के नोट के अलावा, जो वर्तमान में गवर्नर रहता है उसके। प्रश्न नंबर 87, यूरोपीय यूनियन ने कौन सी करेंसी को अपनाया है? इसका सही आंसर है यूरोपीय यूनियन ने यूरो करेंसी को अपनाया है। प्रश्न नंबर 88, गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार को हम गिल्ट बाजार कहते हैं। प्रश्न नंबर 89, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर कोची में स्थापित किया गया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ ATM। दोस्तों कोची केरल राज्य में है। प्रश्न नंबर 90, श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में श्वेत पत्र प्रकाशित करता है, अर्थात CSO। प्रश्न नंबर 91, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? इसका सही आंसर 1951 भारत का प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष थे KC नियोगी। प्रश्न नंबर 92, बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय है किस देश में? इसका सही आंसर स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों BIS यहीं से बैंक के मानक तय होते हैं, अर्थात बैंक को कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 93, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। प्रश्न नंबर 94, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इसका सही आंसर प्रतिभूतियों के सौदे की जांच के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 95, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाती है? इससे हम बोलते हैं गर्म मुद्रा, अर्थात गर्म मुद्रा में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न नंबर 96, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है। प्रश्न नंबर 97, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI का प्रधान कार्यालय कहाँ है? प्रधान कार्यालय से तात्पर्य इसका
मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। इसका सही आंसर मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 98, विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है। इसका सही आंसर वर्ल्ड बैंक विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन करता है, अर्थात इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ को दिए गए अंशदान को, अर्थात जो भी देश आईएमएफ में जितनी पूंजी देता है उसी के आधार पर कोटा निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 100, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था। इसका सही आंसर है ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों यहाँ शब्द है दुर्गापुर। दुर्गापुर वर्तमान में वेस्ट बंगाल में है, अर्थात पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे भारतीय अर्थव्यवस्था के। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आज ही आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।